एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु से पूछा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में क्यों परेशान हो जाता है? मनुष्य के ऊपर विपत्तियां आती हैं तो लगातार आने लगती हैं, इसका कारण क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आप भगवान का गुणगान नहीं गाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, धर्मानुष्ठान में नहीं जाएंगे, भागवत कथा में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो आएगी। तो मनुष्य को अधिक से अधिक अच्छे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि साथ में यही जाने वाला है। इसके अलावा जो भी है यही रह जाएगा। अधिक से अधिक पुण्य का कार्य हो, अच्छा कार्य हो, क्योंकि न तातो न माता न बंधुर न दाता न भृत्यो न भर्ता न मृत्युर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। इस जीवन में न किसी का कोई पुत्र होता है, न पुत्री, न पिता, न पुत्र, न पति, न पत्नी। ये सब ममता के चंगुल में फंसे हुए हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस चंगुल से निकलने के लिए मात्र यदि कोई साधन है, विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के शरण में जाए। भगवान के शरण में रहने वाले मनुष्य के जीवन में कोई भी विपत्तियां नहीं आती है, कोई भी परेशानियां नहीं आती है। और वास्तव में जो भगवान का अनुरागी होता है, भगवान का भक्त होता है, उसके जीवन का असंभव भी संभव हो जाता है, जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी मृत्यलोक की परिक्रमा कर रहे थे। देवर्षि नारद मृत्यलोक की परिक्रमा कर रहे थे। इसी क्रम में एक ऐसे परिवार के वहां पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि बड़ी सुखाड़ पड़ा हुआ है। सुखाड़ का मतलब सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं, मायूस होकर बैठे हुए हैं, सभी लोग मानसिक क्लेश में हैं। देवर्षि नारद जी ने रोका, कहा कि आप सभी लोग परेशान क्यों हैं भाई? घर वाले ने कहा, प्रभु मुझे तो सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे घर में पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे एक पुत्र की व्यवस्था कर दें तो फिर हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, एक काम करो, आप लोग पहले मुझे भोजन कराओ, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। भूख प्यास से पीड़ित मन संताप। नारद जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करावें, इसके बाद मैं इसके लिए बता रहा हूं। घर वाले ने कहा कि बाबा आप पुत्र के लिए हमें आशीर्वाद दें और एक पुत्र दीजिए, मैं 2 रोटी आपको अवश्य खिलाऊंगा। देवर्षि नारद ने हस्तरेखा को देखा, ललाट रेखा को देखा। देखने के बाद कहा कि आप लोगों को एक जन्म तो नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकता। अब तो घर वाले बेचारे और परेशान हो गए। अगर दुखी व्यक्ति को दुख और सुना दो और परेशान हो जाता है। और आरत के प्रभु प्रति होय न चेतु, बार बार कहे आपन हेतु। दुखी व्यक्ति आरत माने कष्ट में जो सहित है, कष्ट में है,
अगर उससे आप कुछ पूछिए तो अपने कष्ट की ही बात करेगा, दुखी व्यक्ति अपना ही बात करेगा। तो घर वाले बेचारे पूछे कि देवर्षि हमारे जीवन में संतान ही नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा कि जी, आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, एक जन्म नहीं, आप 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। घर वाले तो बड़ा परेशान हो गए और दुख की घड़ी बढ़ गई और क्लेश बढ़ गया, क्लेशित हो गए। कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप तो देवर्षि हैं। भोजन कराया, नारद जी आगे बढ़ गए, मृतलोक का भ्रमण करने लगे और सीधे वैकुंठ लोक को गए, भगवान नारायण के पास। भगवान विष्णु के पास जाकर के देवर्षि नारद ने अपनी बात कही। कहा प्रभु, क्या इस भवसागर में, इस संसार में असंभव भी संभव हो सकता है क्या? जो नहीं होने वाला कार्य है, ब्रह्मा जी ने जो नहीं लिखा है, क्या वो भी हो सकता है? भगवान नारायण ने कहा यह भी हो सकता है। कोई ऐसा भी भक्त हो सकता है कि नहीं होने वाला भी हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। देवर्षि नारद जी तो मन ही मन विचार करने लगे।